अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमें जो है वो क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करना है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो उसके आगे से आज हम लोग जो है वो चीज़ें देख रहे होंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये देखा था कि व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, हमारे पास क्या क्या हो रहे थे, और कंप्यूटर हमारे पास कौन सी दो फील्ड्स के अंदर यूज़ किया जा रहा है, इसको भी हमने देखा था। देन फिर हमने देखा था कि कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है, और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर समझने की कोशिश करें तो बेसिकली एक बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ। हार्डवेयर और यूज़र के बीच में जो ब्रिज का काम करता है उसे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कह रहे होते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, कंप्यूटर की हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा भाई, हमारे पास कंप्यूटर का जो भी हार्डवेयर होता है उसको कंट्रोल कर रहा होता है और सिस्टम को रन होने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सिस्टम कैन नॉट रन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये बात हमें पता है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि आपके पास एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, चीज़ों को रन करने के लिए अगर यही आपके पास नहीं होगा तो आपका जो है वो सिस्टम नहीं चल पाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर जनरल यूज़। ठीक है, अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ एग्जांपल्स आपके पास आ जाती हैं। अच्छा, एक और पर्पस इसका जहन में आप रख सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो पर्पस मैंने बता दिए हैं आपको। एक ये कि ये जो है वो हार्डवेयर और यूज़र के बीच का जो ब्रिज होता है, उसके दरमियान की जो भी कम्युनिकेशन होती है, उसका काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करा रहा होता है। सेकेंड पर्पस ये कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना, उसको मैनेज करना, उसकी इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करने का काम भी आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ एग्जांपल्स आपने दिमाग में रखनी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं, डिवाइस ड्राइवर आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ आ गई, मैकोस आ गया, लिनक्स आ गया। यूटिलिटी प्रोग्राम में आपके पास एंटीवायरस आ गए, डिस्क क्लीनअप आ गया, फाइल मैनेजर आ गया। डिवाइस ड्राइवर में आपके पास प्रिंटर ड्राइवर आ गया, साउंड ड्राइवर आ गया, ग्राफिक ड्राइवर आ गए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। अब हम अगर बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र अपनी मर्जी से डाउनलोड करता है। ठीक है, मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। ठीक है, यूज़र को कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि अगर उसको सी का कंपाइलर चलाना है, ठीक है, सी का कंपाइलर को चलाना है, तो उसका एक स्पेसिफिक टास्क हो गया। उस वजह से जो है वो एक क्या करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेगा जो कि उसको सी के प्रोग्राम को कंपाइल करके दे रहा होगा। सही है भाई। अच्छा, इसके बाद इट इज़ डिज़ाइन टू कम्युनिकेट विद यूज़र एंड इट्स रिक्वायरमेंट। मैंने बता दिया कि क्यों डिज़ाइन किया जाता है, ताकि आप जो है वो कम्युनिकेट कर सकें, यूज़र जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। सिस्टम कैन रन विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम रन कर सकता है विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास आपके कंप्यूटर में सी का कंपाइलर नहीं है तो कंप्यूटर फिर भी चलेगा, लेकिन अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर नहीं चलेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये बात हम कर चुके हैं। एग्जाम्पल्स आप क्या डाल सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की? आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, MS वर्ड आ गया, स्प्रेडशीट आ गया, MS एक्सेल, ग्राफिक्स। आपके पास क्या क्या हो सकते हैं भाई, एडोब फोटोशॉप आ गई आपके पास, ये सब हो गया। वेब ब्राउज़र में आपके पास क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया। गेम्स आप सबका कुछ भी हो सकता है, गेम्स आप खेल सकते हैं इसके ऊपर। सही है, तो ये सब हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ रहा होता है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम डिस्कस करें वो है हमारे पास क्या, वो है हमारे पास हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जिसको हमें बताना है विद 2 एग्जाम्पल्स। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, अगर हम इसको सिंपल अल्फाजों में समझने की कोशिश करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं, मशीन को इंसान की तरह सोचने और सीखने की पावर दे देते हैं। यानी अगर कोई मशीन इंसानों की तरह सोचने लगे, इंसानों की तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे, तो वहाँ पर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किरदार अदा हो रहा होता है। द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ 2 वर्ड, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस, वेयर आर्टिफिशियल मीन कॉफ़ी नहीं, कॉपी। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, कॉपी ऑफ समथिंग नेचुरल, यानी किसी भी नेचुरल चीज़ की आप क्या कर दें, कॉपी कर दें। एंड इंटेलिजेंस मीन एबल टू थिंक। अब कॉपी कैसे हो रही है कि जैसे इंसान है वो कुछ सोचता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वो क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास क्या कर रहा है, वो उसके पास वो एबिलिटी हमने दे दी है, वो पावर उसको प्रोवाइड कर दी है कि वो इंसानों की तरह सोच रहा है और क्या कर रहा है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि आर्टिफिशियल का मतलब क्या भाई, कॉपी,
किसकी कॉपी? किसी नेचुरल चीज़ की कॉपी। एंड इंटेलिजेंस का मतलब एबल टू थिंक, ठीक है, सोचने की सलाहियत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर टू मशीन डेट कैन परफॉर्म टास्क रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज लर्निंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है भाई। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि हमने मशीन को इंसान की तरह सोचने की और सीखने की सलाहियत दे दी है, जिससे वो क्या कर सकता है, खुद सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है, ठीक है, और सिखा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल किसकी तरह? हमारी तरह। सही है भाई। इसके अलावा एग्जाम्पल्स आपके पास आ जाती हैं। एग्जाम्पल आपके पास क्या आ जाती हैं? आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर भी वैसे कुछ एग्जांपल्स गिवन है, आप इसको भी ले सकते हो। चैट बोर्ड्स आ गया आपके पास, एआई पावर असिस्टेंट लाइक एलेक्सा आ गया, गूगल असिस्टेंट आ गया, ये सब एआई की जो है वो आपके पास एग्जांपल्स आ रही होती हैं। ठीक है, चैट जीपीटी आपके पास आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है विच मॉनिटर विल यू प्रेफर, सीआरटी और एफपीडी एंड वाई। सीआरटी का मतलब क्या है? कैथोड रे ट्यूब। और एफपीडी का मतलब क्या होता है? फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ठीक है, ये जो है वो इसकी एब्रीविएशन है जो कि आपने दिमाग में रखनी। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब और एफपीडी का मतलब फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई आप ये बताएं कि सीआरटी और एफपीडी में से आप किसको प्रेफर करेंगे और क्यों। ज़रा इसका रीज़न देख लेते हैं। आई वुड प्रिफेयर FPD फ्लैट पैनल डिस्प्ले बिकॉज इट इज़ लाइट वेट। उसको जो है वो आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, अपने जो है वो बैग के अंदर ले गए आप। लेकिन जो आपका CRT होता है वो काफ़ी जो है वो उसका वेट होता है, उसको आप ऐसे नहीं कि आपने हाथ में उठाया और चल दिया आप, नहीं नहीं नहीं। FPD के अंदर आपके पास लाइट वेट होता है, आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। कंज्यूम लेस पावर कंज्यूम करता है एंड ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। ठीक है, जाहिर सी बात है उसका वेट कम है, यानी उसका जो साइज़ होगा वो भी छोटा होगा, तो उस वजह से वो क्या करता है, लेस स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है कंपेयर टू CRT मॉनिटर। क्योंकि CRT मॉनिटर काफ़ी बड़े होते हैं और ये जो है वो इनके साइज़ भी बड़ा होता है और जो है वो ये पावर भी ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इट ऑल्सो प्रोवाइड बेटर इमेज क्वालिटी, इज़ मोर ड्यूरेबल एंड सुटेबल मॉडर्न क्लासरूम्स। यहाँ पर सारी बात हमने किसकी की है? फ्लैट पैनल डिस्प्ले की है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्यों अच्छा है भाई? पहला रीज़न ये लाइट वेट होता है, दूसरा रीज़न ये जो है वो कंज्यूम करता है लेस पावर, तीसरा रीज़न ये ऑक्यूपाई करता है लेस स्पेस। ठीक है, और चौथा रीज़न हमारे पास ये आया, इट ऑल्सो प्रोवाइड बेटर क्वालिटी इमेज, इज़ मोर ड्यूरेबल एंड सुटेबल फॉर मॉडर्न क्लासरूम। और FPD जो आपके पास होता है वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि लैपटॉप जो है वो आसानी हो जाती है फिर बैग में डाल के ले जाना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है बसेस। अब ये बसेस कौन सी वाली बसेस हैं? ये बसेस बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं जो आप सोच रहे होंगे। अब बसेस को सुनकर दिमाग में क्या आता है? बसेस एक ऐसा रास्ता होता है जहाँ से डाटा ट्रैवल करता है कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान। आप इमेजिन करें कि आपके पास कार्ड्स हैं बहुत सारी, सही है, वो कार्ड्स आपके पास डाटा हैं। एक कार को अगर किसी दूसरी जगह पर जाना है तो ज़रूरी है कि उसको रोड के ऊपर से ट्रैवल करना पड़ेगा, वो रोड के ऊपर से जाएगी तो दूसरी जगह जा सकती है ना। आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, जिस तरह रोड पे बहुत सारी कार चल रही होती हैं, बाइक्स चल रही होती हैं, बसेस चल रही होती हैं, वही वाली बात कर रही हूँ मैं। आपके पास बहुत सारे जो है वो हम कार को लेके चलते हैं, कार्स हैं। एक कार को दूसरी जगह पे जाना है तो ज़रूरी है वो क्या करेगी, उस रोड से गुजरेगी। जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी जगह का नाम ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर सरजानी टाउन से मुझे जाना है कहाँ पर, गुलशन जाना है, सही है। तो मुझे क्या करना है, सरजानी टाउन से मुझे कहाँ जाना है भाई, गुलशन जाना है। तो मैं क्या करूँगी, एक स्पेसिफिकली रोड ले लूँगी, ठीक है, और वहाँ से मैं क्या करूँगी, अपने किसी भी कार में बैठकर या किसी भी उसमें बैठकर मैं जो है वो सरजानी टाउन से गुलशन चले जाऊँगी, सही है भाई। तो मैंने क्या करा है, मैंने एक रोड इख्तियार कर लिया है। तो बेसिकली समझाने का मकसद ये होता है कि जो कार्स होती है ना आपकी, वो आपका होता है डाटा, कंप्यूटर की बात हम अगर करें, और जो रोड होता है ना आपका, वो क्या होता है, वो आपके पास कंसीडर किया जा रहा होता है बस। और बस बेसिकली क्या है, बस बेसिकली हमारे पास एक जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे कि CPU हो गया, मेमोरी हो गई, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई,
उनके बीच क्या करता है, डाटा को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है बसेस की। समझ में आ रही है बात? उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब बस की हमारे पास मल्टीपल टाइप्स भी होती हैं। अब टाइप्स ऑफ बसेस में हमारे पास क्या आ जाता है, एक आता है हमारा कंट्रोल बस, फिर आता है हमारा डाटा बस, और फिर हमारे पास क्या आती है हमारी एड्रेस बस। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे भाई? देखो, कंट्रोल बस का मतलब क्या है? कंट्रोल बस का मतलब ये है कि जो कि कंट्रोल कर रहा होगा, जो कि डाटा को कंट्रोल कर रहा होगा। सही है। अब कैसे कंट्रोल कर रहा होगा? कि ये कमांड देने वाला रास्ता है। कंट्रोल बस क्या करता है, कमांड देता है। ठीक है, कंट्रोल बस क्या करता है, कमांड देता है। फॉर एग्जाम्पल, सिग्नल्स को रीड करना, सिग्नल्स को राइट करना। ठीक है, ये वाला काम कौन करेगा, कंट्रोल बस करेगा। कंट्रोल बस हमारे पास क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल्स को ले जाता है, जिनके ज़रिए क्या होता है, सीपीयू दूसरे पार्ट को कंट्रोल कर पाता है। फिर हमारे पास आता है डाटा बस। अब डाटा बस क्या कर रहा है, डाटा बस क्या करता है, डाटा को लेके जाता है। ठीक है, यानी डाटा को लेके नहीं जाता, डेटा ले जाने वाला रास्ता होता है। ठीक है, यहाँ लिखा है कैरीज डेटा बिटवीन द प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट एंड अदर कंपोनेंट्स। ये क्या करता है, डाटा को लेके जाता है। सही है, डाटा ले जाने वाला रास्ता। फिर हमारे पास आता है एड्रेस बस। अब एड्रेस बस हमारे पास क्या होता है, carries the address of the data but not the data. The address bus is used to specify memory location to be used by microprocessors for a specific information. डाटा कहाँ जाना है ये कौन बताएगा, एड्रेस बस बताएगी कि आपका जो भी डाटा है वो किस एड्रेस पे जा रहा है। इस चीज़ को डिफाइन करेगा एड्रेस बस। कंट्रोल बस कमांड देता है, और डाटा बस क्या करता है, डाटा बस वो रास्ता होता है, डेटा बस हमारे पास वो रास्ता होता है जो कि डेटा को लेके जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। हमारे पास बस का क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई, बस सिंपल काम है हमारे पास, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल से याद रखना है आपने, कार्स डेटा कहलाएगा, रोड्स बस कहलाएगा। ठीक है, कार जो है वो रोड पर चलती हैं हमारे पास। क्यों चलती हैं भाई, ऐसी तो नहीं चलती फजूल में, वो इसलिए चलती हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, इसी तरीके से हमारे पास जो है वो हमारा डाटा जो है वो क्या करता है, एक कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट तक जाता है, और वहाँ पर उसको जो है वो बसेस मिलती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो है वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर कर लिया अपने चैप्टर नंबर 1 के। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग जो है वो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कि हम इसका जो है वो सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो 2010, 2018, 2017, 2016, 2021 और 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।